सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 10 का पाठ 9 सूक्तः लेकर आए हैं। सूक्तः का अर्थ है सुंदर वचन। यह पाठ मूल रूप से तमिल भाषा में रचित तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। तिरुक्कुरल साहित्य की उत्कृष्ट रचना है। इसे तमिल भाषा का वेद माना जाता है और इसके रचनाकार हैं तिरुवल्लुवर। इनका काल प्रथम शताब्दी माना गया है, अर्थात इनका समय प्रथम शताब्दी का माना है। इसमें मानव जाति के लिए जीवन उपयोगी सत्य प्रतिपादित है। तिरु शब्द श्रीवाचक है और तिरुक्कुरल शब्द का अभिप्राय है श्रेया युक्त वाणी। इसे धर्म, अर्थ, काम 3 भागों में बांटा गया है। प्रस्तुत श्लोक सरस, सरल और भाषा युक्त हैं और प्रेरणा का स्रोत हैं। इनसे हमें जीवन में महान प्रेरणा प्राप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 9वां पाठ। इसका पहला श्लोक है पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महत पिता अस्य किम तपस्तेपे इति युक्तिस्तत् कृतज्ञता। इसमें पिता के द्वारा पुत्र को दी गई विद्या के महत्व के बारे में बतलाया गया है। पिता यच्छति पुत्राय, पिता अपने पुत्र के लिए बाल्ये बचपन में विद्याधनम महत, जो विद्या रूपी महान धन प्रदान करता है। पिता अस्य किम तपस्तेपे, तो उसके लिए कहा जाता है कि इस पिता ने पुत्र के लिए कौन सी तपस्या की है। यह कथनी उस पिता के लिए वास्तव में एक महान कृतज्ञता है, एक महान आभार है। कहने का अभिप्राय है कि प्रत्येक पिता अपने पुत्र को बचपन में और आगे तक विद्या का महान धन प्रदान करता है, और जब वही पुत्र आज्ञाकारी पुत्र बनकर पिता की आज्ञा का पालन करता है तो संसार में सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं और ये कहते हैं कि इसके पिता ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी कि जो उन्हें इस प्रकार का आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त हुआ। तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि पिता के द्वारा दी गई शिक्षा के कारण ही उस बच्चे में, उस पुत्र में महान संस्कार उत्पन्न हुए। आगे चलते हैं। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेद यदि तदेवाहु महात्मानः समत्वम इति तथ्यतः। अवक्रता का मतलब होता है सरलता, कि जिस प्रकार से हमारे चित्त में सरलता होती है, उसमें कोई चाल, छल कपट, टेढ़ापन नहीं होता। तथा वाची भवेद यदि, उसी प्रकार से यदि हमारी वाणी में भी हो जाए तो तदैव आहु महात्मानः, ऐसे व्यक्ति को महात्मा कहा गया है। यह तथ्य है, यही सत्य है। कहने का अभिप्राय है कि हमारी आत्मा में किसी प्रकार का कोई भी छल कपट, किसी भी प्रकार का कोई असत्यता नहीं है। और यदि ऐसा ही आचरण हमारी वाणी का हो जाए, हमारी वाणी में भी दूसरों के लिए छल कपट, असत्य ना हो, तो ऐसे व्यक्ति वास्तव में महान होते हैं, उन्हें महान कहा जाता है। त्यक्त्वाम धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीयते परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़ि। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति धर्म को प्रदान करने वाली, धर्म को प्रदान करने वाली वाचम, वाणी को त्यक्त्वा त्याग कर, परुषाम कठोर वाणी को अभिधीरते बोलता है। जो व्यक्ति धर्म को प्रदान करने वाली वाणी को त्याग कर कठोर वाणी बोलता है, वह व्यक्ति उसी मूर्ख व्यक्ति की भांति होता है जो परित्यज्यम फलम पक्वम, पके हुए फल को छोड़कर, भुंक्ते अपक्वम, जो कच्चे फल को खाने लगता है। धर्म प्रदान करने वाली अच्छी वाणी को छोड़कर जो अधर्म युक्त वाणी का प्रयोग करता है, वह व्यक्ति उस व्यक्ति की भांति मूर्ख होता है जो पके फल को छोड़कर कच्चे फल खाता है। अगला श्लोक है विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकृतितः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नाम्नि मत्ते। अर्थात इस संसार में वही व्यक्ति वास्तव में नेत्र वाला है जो ज्ञानी है, जिसे अच्छे और बुरे में फर्क करना आता है, इसको ज्ञान प्राप्त है। विद्वांस एव लोकेस्मिन, इस संसार में वही व्यक्ति विद्वान कहे गए हैं जो वास्तव में ज्ञानी है, जो ज्ञानवान है। अन्येषां वदने ये तु चक्षु नामनी, और जो दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है, उनकी शरीर पर आंखें होते हुए भी वे बिना आंख के समान है, अर्थात केवल नाम मात्र की आंखें हैं उनके शरीर पर, उन्हें वास्तव में उनकी आंखें नहीं है। इसलिए यहाँ पर ज्ञान को क्या कहा गया है? आंखें, नेत्र कहा गया है। ठीक है। तो जिन व्यक्तियों के पास इस प्रकार से महान ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानी होते हैं, वही वास्तव में नेत्रवान है। अन्य व्यक्ति तो केवल नाम मात्र के ही नेत्र वाले हैं।
यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्व निर्णयः कर्तुम शक्यो भवेदेन सा विवेक इत्यर्थः। जिस किसी के द्वारा जो भी कहा जाए, यत् प्रोक्तम येन, जिस किसी के द्वारा जो भी कहा जाए, तस्य तत्व निर्णय है, उसके वास्तविक अर्थ का हमें निर्णय करना चाहिए। वह व्यक्ति ही विवेकी है। कर्तुम शक्यो भवेदेन, जो ऐसा कर सकता है, सा विवेक इत्यर्थः, वही विवेकी कहा जाता है। किसी व्यक्ति पर या किसी विषय पर सोच समझकर जो भी कहा जाए, वही उसका वास्तविक निर्णय होता है। अच्छे बुरे या सही गलत का निर्णय करने की क्षमता वाले व्यक्ति को ही विवेकी कहा जाता है। वाक्य पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि अकात्रः स केनापि प्रकारेण परै न परिभूयते। अगले श्लोक में कहा गया है कि ऐसा मंत्री जो बोलने में निपुण है, तेज है, धैर्यवान है। पटु का मतलब हुआ तेज और धैर्यवान का मतलब हुआ धैर्य धारण करने वाला। सभायाम अपि अकात्रः, और सबके सामने भी निडर होकर बिना किसी के डर के वो राजा के हित की बात करता है। सा केनापि प्रकारेण, वह किसी प्रकार से दूसरों के द्वारा ना परिभूयते, हराया नहीं जा सकता, अपमानित नहीं किया जा सकता। कहने का अभिप्राय है कि जिस राजा का ऐसा मंत्री होगा जो बोलने में चतुर है, धैर्यवान है और बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के अपनी बात को कहता है, वह राजा सदैव जो है जीवित रहेगा और विजयी भी रहेगा। उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि जब जब राजा को गलत राय दी जाती है, गलत सलाह दी जाती है, तभी उस राजा और राज्य का विनाश होता है। इसलिए मंत्री को उपरोक्त गुणों वाला होना चाहिए। या इच्छत्यात्मानः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म सा परेभ्य कदापि च। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, केवल अपनी अच्छी बातें चाहता है कि मेरा ही भला हो और दूसरों का कुछ भी भला ना हो, तो जो व्यक्ति अपने कल्याण और अपने सुखों की ही इच्छा करता है, वह दूसरों का अहित करने वाले कर्म कभी ना करे। कहने का अभिप्राय है कि मुझे लगता है कि मैं ही सुखी रहूं, मैं सब कुछ मेरा अच्छा हो, तो मुझे ऐसा काम करना चाहिए कि किसी दूसरे को मेरी वजह से कष्ट ना हो, तभी मैं सुखी रहूंगा, तभी मैं संतुष्ट रहूंगा। तो इस श्लोक में बताया गया है कि यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हम सदैव सुखी रहें, तो हमें ऐसे काम करने चाहिए जो दूसरों के लिए भी हितकारी हो, जिनसे दूसरों का भी भला हो। केवल अपना लाभ सोचकर दूसरों के लिए बुरा कर्म करने वाले कभी भी सुखी नहीं रह सकते। अगला श्लोक है आचारः प्रथमो धर्मः इत्येदम विदुषां वचः तस्मात् रक्षेत सदाचारम प्राणेभ्यो अपि विशेषतः। इस श्लोक में सदाचार की महिमा के बारे में बताया गया है कि आचारः प्रथमो धर्मः, कि मनुष्य का सबसे पहला धर्म है आचरण। इत्येद विदुषां वचः, ऐसा विद्वानों का वचन है, विचार है। तस्माद, इस कारण से, रक्षेत सदाचारम, हमें सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। प्राणेभ्यो, अपने प्राण देकर भी, यदि हमें अपने प्राण देकर भी अपने अच्छे आचरण की, अपने सदाचरण की, अपने चरित्र की रक्षा करनी पड़े, तो हमें प्राण दे देने चाहिए, क्योंकि हमारा आचरण, हमारा सदाचार हमारे प्राणों से भी बढ़कर है, मान है। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने आचरण का पालन करना चाहिए, धर्माचरण का पालन करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। इस प्रकार से बच्चों, हमने इन सूक्तियों में उन जीवन के लिए उपयोगी बातों को पढ़ा जो हमारे लिए अत्यधिक लाभकारी है, और जिन्हें सुनकर, समझकर और अपने मन में धारण करके हम आगे बढ़ें, तो हमारे जीवन में सदैव सुख और यश प्राप्त होगा और हमें कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। धन्यवाद।